नमस्कार। फार्म टू फ्यूचर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज बिहार के पटना के गांधी मैदान के निकट बापू सभागार से, जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के उपलक्ष्य में किसानों के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी किसानों के प्रति समर्पण और किसान के हर पहलू के प्रति उनके लगन के विषय में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक खुद किसान नेता के रूप में, कर्मठ नेता के रूप में, सजग नेता के रूप में उभर कर आए हैं। जब वे एमपी के मुख्यमंत्री थे उस समय भी उनकी छवि एक किसान के नेता के रूप में ही लोगों के सामने आई थी। और आज तो वो पूरी तरह से किसान नेता की जिम्मेवारी और उसके सपनों को सार्थक रूप से साकार करने में लगे हुए हैं। इस सभा में शिवराज सिंह जी के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा की उपस्थिति शेड्यूल में है। इसके अलावा माननीय सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मंत्री रेणु देवी के अलावा मंगल पांडे जी और नितिन नवीन जी, ये सभी आज इस सभा में सम्मिलित होंगे। आज भले ही इस सभा का आयोजन किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के दिन की गई हो, लेकिन हम समझ सकते हैं कि किसान और सरकार के बीच ये एक कॉम्बिनेशन बनाने का सार्थक प्रयास है। इससे वो किसान जो ज़्यादातर समय अपने खेतों के बीच बिताता है, अपनी फसल को निहारता है, संवारता है, संजोता है और इस प्रकार की कई स्थितियों से गुजरकर भारत की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक हाथ बटाता है। सरकार का ये प्रयास निश्चित रूप से उस किसान को उत्साहित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक सार्थक कदम है। मैं अपने हर वीडियो में सरकार की किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें लागू की गई हैं, उनकी सार्थकता और निरर्थकता दोनों पे प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ।
उस क्रम में मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि किसान सम्मान निधि योजना जो है वो निश्चित रूप से सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका जो लगभग 80% फ़ायदा किसानों को डायरेक्ट रूप से मिल पाता है। लेकिन साथ साथ मैं सरकार की उन योजनाओं का जिक्र करने से भी नहीं हिचकता जो कागज़ों में हैं, पेपर में है, मीडिया में है, लेकिन उन योजनाओं का फ़ायदा जो किसान हैं उनके हाथों में 10% और 20% ही मिल पाता है। तो फिर आज मैं इस बापू सभागार के सामने से सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि उन योजनाओं के विषय में भी सरकार सोचे जो ज़मीन पे नहीं उतर पा रही हैं। उसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, किस प्रकार से और सार्थक बनाया जा सकता है। अगर सरकार प्रयास करती है तो निश्चित रूप से वे योजनाएं किसान के बीच अधिक कारगर रूप से दिखाई देंगी। आज के लिए मैं इतना ही। मैं इस समय बापू सभागार के मुख्य द्वार पे हूँ और अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अंदर जाने का इंतज़ार इसलिए कि मेरे धंधरुआ ब्लॉक से, जहाँ से मैं किसान के रूप में चिन्हित करके भेजा गया हूँ, वहाँ से अभी टीम नहीं पहुँची है और उस टीम की जो इंचार्ज हैं वो भी अभी नहीं पहुँची हैं। जैसे ही वो आती हैं मैं उनसे अपना गेट पास प्राप्त करूँगा और फिर अंदर प्रवेश करूँगा। अंदर क्या होगा उस पर मैं अपने अगले वीडियो में प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। कल मैं अपने फार्म टू फ्यूचर के दर्शकों के लिए लाइव आने की कोशिश करूँगा, जिसमें फिर से सरकार की योजनाओं और किसान को फ़ायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के विषय में चर्चा करूंगा। इस संबंध में किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट में अपने प्रश्नों को लिखकर डाल सकते हैं। मैं कल लाइव में उन प्रश्नों को भी छूने का और उन प्रश्नों के आधार पर अपने अनुभवों को बांटने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।